इसको प्रेजेंट करने के लिए, अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आज गुजरात के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ईश्वर भाई पटेल आज हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए ईश्वर भाई पटेल इनका। सो ईश्वर सर, आपका स्वागत है एंड ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। सचिन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, परफेक्ट है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच सचिन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सब लोग अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। और आज मुझे मौका दिया गया कि अपनी जर्नी दिखाने का। तो मेरा नाम है ईश्वर पटेल और गुजरात नडियाद से एक छोटा शहर से हूँ। और मेरा बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पहले मेरा जो बिजनेस था वो था खेती। लगभग 10 साल, 8-10 साल के आसपास खेती मैंने किया। आज भी खेती है। और उसके बाद गांव में रहते थे तो मैं सबसे बड़ा था। और हमारे छोटे 3 बहन थे और 2 भाई थे। इसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। तो मैं वहां से बाहर निकला, किसी ने बताया कि भी आप कोई शहर में चले जाओ। तो मैं मेरे जीजा जी के अहमदाबाद में उनका एक मोटर रिवाइडिंग का स्टोर था। तो वहां मैं गया और मोटर रिवाइडिंग का थोड़ा सीखा। और वहां भी बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो वहां सीखा, काम कर रहे थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर एक प्रॉब्लम आई और दुकान पूरी टूट गई हमारे जीजा जी की। तो फिर मैं शहर से गाँव में आ गया, फिर खेती करने लगा। और थोड़े दिन के बाद जो मेरे साथ दूसरा एक मेरा दोस्त था, तो वो भी मोटर रिवाइडिंग का वहां सीखा था। तो उन्होंने बताया कि चलो हम साथ में कहीं मोटर रिवाइडिंग का काम स्टार्ट करते हैं दोनों। तो हमने अहमदाबाद छोड़ दिया और वहां से हम सीधा नडियाद आ गए। और नडियाद के अंदर हम आते थे और दुकान की खोज करते थे, कहीं भी मिल जाए किराए पे। तो दुकान वहां से एक मिली और हमने किराए पे रखी। लगभग 94 के आसपास मैंने दुकान भाड़े रखी। और हम दोनों ने मित्रों ने मिलकर स्टार्ट किया मोटर रिवाइडिंग का। और वहाँ क्योंकि हमारे नडियाद के अंदर लकड़े का जो बिजनेस हो बहुत ज्यादा है, तो मोटर रिवाइडिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो हम काम कर रहे थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा जो दोस्त था, उनकी क्योंकि गांव में 100 बीघा से ज्यादा जमीन थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसमें अब काम नहीं करना है, मुझे अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं कि मैं अब गाँव पे चला जाऊंगा। तो सीधा गाँव पे चला गया और मैं अकेला रह गया। लेकिन मैंने एक काम स्टार्ट रखा। मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं अब नडियाद नहीं छोड़ूंगा। हो गया। लेकिन मैंने मोटर रिवाइडिंग का काम स्टार्ट किया, अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े दिन के बाद वहाँ भी कंपटीशन स्टार्ट हो गए। दूसरा हमारा जैसा एक मोटर रिवाइडिंग वाला स्टार्ट हो गया, दूसरा एक हो गया, इसी तरह और हो गए। तो धीरे धीरे हमारा काम कम होने लगा। और थोड़े दिन के बाद जो हमने जो एक दुकान रखी थी किराए पे, वो दुकान भी उन्होंने हमें खाली करवा दी। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें। तो वहां से हमने खाली करके नडियाद की दूसरी जो रेसिडेंट जगह थी, वहीं से हम आए और वहाँ दुकान भी किराए पे रखी दूसरी। और वहाँ भी हम थोड़ा काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक का। लेकिन पूरी ये जगह चेंज हो गई थी, इसकी वजह से काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि क्या करें। तो एक जो मैंने दुकान रखी थी उसके आगे एक दुकान थी, वो दुकान बेचनी थी उनको। तो हमने वो दुकान ऐसा देकर रख दी। और लेकिन वो दुकान थी, कच्ची दुकान थी। तो लेकिन स्टार्ट तो कर दिया इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइडिंग का वहाँ धीरे धीरे, लेकिन इतना चल नहीं रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये रेसिडेंट एरिया है तो पूरा हम बिजनेस अलग चेंज कर देते हैं। तो हमने पूरा जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर स्टार्ट कर दिया। वहां से प्रोविजन स्टार्ट कर दिया। और दुकान भी हमने धीरे धीरे उसमें एसटीडी पीसीओ है, ठंडा पीना है, वो पूरा स्टार्ट किया। अच्छा चल रहा था। सुबह 7 बजे खोलते थे, रात को 11-12 बजे बंद करते थे और चलता था। लेकिन 2-3 बार फिर से दुकान के अंदर चोरी हो गई। फिर हमने दुकान पक्की बना दी, फिर भी हमने चालू रखा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जो एसटीडी पीसीओ का जो बिजनेस था, तो टोटली मोबाइल का युग स्टार्ट हो गया। तो टोटली जो एसटीडी पीसीओ का जो बिजनेस था धीरे धीरे कम होने लगा। फिर हम सोचने लगे कि अब क्या करें क्या करें। तो वही समय में भी जब मैं दुकान चला रहा था, उसी समय
लगभग 98 के बाद, 99 के बाद एक मेरा दोस्त, उन्होंने बोला कि एक नया बिजनेस आया है, वो हम पैसा नहीं लगाना है और कहीं भी हम कर सकते हैं, तो एक मीटिंग में चलो। तो मैं उनके साथ भरूच एक मीटिंग में चला गया और वहीं पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। टाइम इज मनी, मतलब कि टाइम हमारा मल्टीप्लाई करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट, कोई भी जगह पर हम बिजनेस कर सकते हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग MLM के बारे में वहाँ जानने मिला और मैंने वहीं से जाना MLM क्या है। लेकिन वही कंपनी में मैंने काम नहीं किया, विदेशी कंपनी थी। लेकिन पता नहीं, मेरा जो एजुकेशन था, मैं आपको बता दूं, मेरा एजुकेशन 10 पास, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की वजह से मैं बाहर कहीं पढ़ नहीं पाया, लेकिन वैसे वहीं से मैंने स्टॉप कर दिया। तो पहले से इच्छा थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है। तो अंदर दिल से ही इच्छा होती थी कि चलो ये मीटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलता है। तो मैं कहीं भी उसका मीटिंग सेमिनार होता था तो वह मीटिंग में जाकर बैठ जाता था। वो क्या बोलते, बाहर से लोग आते थे, बड़े बड़ी ड्रीम्स की बातें करते थे, वो सब अच्छा वहाँ सीखने मिलता था और मजा आता था। तो मैंने वही मीटिंग में लगभग 2-3 साल के अंदर 1.5 से 2 लाख का मैंने उधर खर्चा कर दिया। सीडीज है, बुक्स है और कहीं मीटिंग सेमिनार की टिकट्स है। तो जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स है वेस्टेज के, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने दुकान चला रहा था, उनके साथ साथ मैंने इसका एजुकेशन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। 3-4 साल उसके पीछे 1.5-2 लाख का खर्चा भी किया। तो मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ड्रीम क्या होते हैं, वो सारी चीज का वहां पता चला। और वहीं मैंने एक बुक खरीदा जिसका नाम है द सीक्रेट। आप सब लोगों को पता होगा कि एक बुक थी द सीक्रेट, उसकी मूवी भी है, सब लोगों को देखनी चाहिए और बुक भी सभी लोगों को परचेस करनी चाहिए। तो बुक में लिखा था कि आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है, आप जो लिखते हो और सोचते हो वो आपको मिलता है। तो वही मैंने एक बार लिखना स्टार्ट किया कि मुझे दुकान से बाहर निकलना है, क्योंकि सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे तक कहीं भी जा ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति थी, फंस गए थे, ऐसा लगता था हमें, क्योंकि वहीं कोई ऐसा मजा नहीं आ रहा था। क्योंकि कहीं हम कोई प्रसंग होता था, मतलब कि कहीं भी जाना हो, घूमने जाना, कहीं भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी छुट्टी होती थी वो टाइम में बिजनेस ज्यादा होता था। तो वो लालच की वजह से हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो वो सोचते थे कि कोई दुकान ना हो, ऐसा बिजनेस हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने लिखा कि बिना दुकान अगर चले ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा लिखा। लेकिन उससे पहले मेरे पास, जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तब मेरे पास सबसे पहले साइकिल थी। मैंने 300 रुपये की पुरानी साइकिल लेके नडियाद के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मोटर रिपेयरिंग का। तो पुरानी साइकिल थी। उसके बाद मैंने जो जनरल स्टोर किया, तो उसके बाद मैंने पुरानी बजाज बॉक्सर 7,000 में ली थी। और उसके बाद बिजनेस धीरे धीरे STDBC का बंद हुआ, तो उसके बाद मैंने पुरानी 80,000 रुपए की मारुति की वान ली और वहाँ टोटल एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में हम माल देने जाते थे, ऐसा काम स्टार्ट किया। तो मतलब कि अलग अलग हमने बिजनेस स्टार्ट किया, चलता था। लेकिन जो ड्रीम थे, हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स के अंदर में जाता था, तो सारे लोग बोलते थे कि ड्रीम है क्या होता है, बड़े बड़े सपने क्या होते हैं, वो यहाँ तो बिल्कुल जियो ही लगता था। तो मैंने धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया कि मुझे बिना दुकान वाला बिजनेस चाहिए, लाखों रुपया कमाना है, पूरी दुनिया घूमना है। लेकिन उससे पहले मैंने एक लिखा था कि अभी मुझे एक नया स्कूटर चाहिए। मैंने कहा कि ये लिखने से अगर कुछ होता है, तो मैंने ये जो पहला मेरा ड्रीम बनाया था, सबसे पहला वो मैंने बनाया था, मुझे LML स्कूटर चाहिए ब्लैक कलर का, और ऐसा मैंने लिखा। तो सचमुच ये सीक्रेट के अंदर ऐसा हुआ कि वो जो बुक थी उसमें लिखा था कि आप जो सोचते हो लिखते हो मिलता है। LML के बारे में लिखा कि ब्लैक कलर का मुझे स्कूटर चाहिए। तो वो क्या हुआ कि जो मेरी दुकान थी उसके पास ही एक कोऑपरेटिव बैंक चल रही थी। तो वो जो बैंक थी, वो बैंक ने एक ड्रॉ निकाला था 250 रुपया के अंदर। ऐसे 400-500 हजार लोग थे, तो पहले महीने हर महीने वो ड्रॉ निकालते थे कि जिसका भी अगर ड्रॉ में नंबर निकला उनको 30,000 रुपये दिया जाएगा। तो पहला नंबर निकला, दूसरे का, दूसरा नंबर दूसरे का निकला, तीसरे नंबर मेरा आ गया और 750 रुपये के अंदर एक ब्लैक
का मुझे मिल गया है। तो मुझे पता चला कि सिगरेट सच में काम करता है। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ये स्कूटर मैंने लिया, नया परचेस किया और धीरे 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 अपने किए और दूसरे बिजनेस तो चल रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के। कई लोग हमारी दुकान पे आते थे कि ये बिजनेस करो, बाइनरी बाइनरी इतना पैसा लगाओ, वो लगाओ, विदेशी कंपनी के में। लेकिन पता नहीं कोई दिल से अच्छी इच्छा ही नहीं हो रही थी काम करने की। सपने थे, सपने लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो टाइम नहीं था, इसकी वजह से ना बोल रहे थे। कई कंपनी में पैसा भरना था, इसकी वजह से मैं ना बोल रहा था। लेकिन 2 जून मार्च 2 मार्च 2010 की बात है। 2 मार्च 2010 2 बजे मुझे एक फोन आता है, जो मेरी जो अपलाइन है हेमू भाई पटेल, उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली, उनको थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने भी वही दिन ज्वाइन किया था। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने फोन किया और वहां उन्होंने उनकी दुकान पे कल्पेश भाई राठौड़ जो है, उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, जिन्होंने गुजरात में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिखाया तो मुझे 5-6 चीज अच्छी लगी। सबसे पहले जो चीज मुझे अच्छी लगी, जो कल्पेश प्लान दिखा रहे थे, उनकी दुकान पे मैं गया था, तो सबसे पहले जो चीज मुझे अच्छी लगी थी वो था कि हिंदुस्तान की कंपनी है, हमारी भारतीय कंपनी है, वो मेरे को अच्छा लगा था। दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी, इसमें कोई पैसा नहीं लगाने का था, सिर्फ 700 रुपये का तो प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो प्रोडक्ट लेना था, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें जीरो नहीं होता है, जो भी हम काम करते हैं वो प्लस 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 होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी कई चीज बताया कि इसमें कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, विदेश में घूमने मिलेगा, वो प्लान के अंदर सब आया है। और जो चीज थी उनकी प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो बिल्कुल रिजनेबल था, कोई भी आदमी परचेस कर सकता है, गांव का हो या शहर का हो या तो कोई छोटी मोटी जॉब करता हो, वो भी एक परचेस कर सकते, नॉमिनल प्राइस, वो काम करे या ना करे लेकिन अपने लिए वो प्रोडक्ट यूज करे, ऐसी प्रोडक्ट थी। और रिजल्ट थी, लोग बता रहे कि इसके रिजल्ट बहुत थे, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। तो मैंने 710 रुपया दे के, कितने, सिर्फ 710 रुपया दे के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट कर दिया 710 के, उसके अंदर एक फ्लैक्स लिया था और मैंने एलोवेरा लिया था, और दूसरी जो इसकी एजुकेशन की जो किट आती थी वो मैंने लिया। तो इतना देकर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बोलते हैं ना कुछ अभी डाउट होता है। इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक बार हेमू भाई को कहने से, कल्पेश भाई के प्लान दिखाने से मैंने प्रोडक्ट तो ले लिया 710 का, ज्वाइनिंग भी कर दिया। 2 मार्च 2010 की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे 10 साल इसमें हो चुके हैं। तो वो चीज मैंने की, लेकिन धीरे 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 मैंने क्या किया, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। जो हमारा कंपनी का जो पहला जो स्टेप है, यूज द प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया कि जितनी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स आती है वो मैं पहले यूज करूंगा और उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करूंगा। तो मैंने ये मार्च से धीरे 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 साबुन, शैम्पू, चाय, फ्लेक्स, नोनी, एलोवेरा, जो भी जितनी भी इसकी प्रोडक्ट आती थी वो सारी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करना स्टार्ट किया। और प्रोडक्ट यूज करते 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 मुझे वो प्रोडक्ट सब अच्छी लगने लगी, दिल से अच्छी लगने लगी, ना सचमुच प्रोडक्ट में दम है। और उसके बाद पहला गुजरात के अंदर अवार्ड फंक्शन था, प्रेस्टीज कंपनी का अवार्ड फंक्शन गुजरात में टाउन हॉल के अंदर अहमदाबाद में था, पहला अवार्ड फंक्शन। तो वो अवार्ड फंक्शन के अंदर मुझे हेमू भाई ने बताया कि एक बार आप आओ और बैठो। तो मैं वहां जाकर बैठा और लास्ट सीट, हॉल के अंदर ऊपर लास्ट सीट में मैं बैठा था। और वहाँ कन्वर सर, बाली सर, दीपक सर, कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट, सारे लोग आए थे और हॉल खींचोखींच भरा हुआ था। और कल्पेश भाई ने तो काम स्टार्ट कर दिया था, वो भी डायमंड डायरेक्टर बन चुके थे, उनका भी 48,000 प्लस का चेक था। प्रताप प्रतिभाजी भटनागर जो सूरत से है, वो क्राउन डायरेक्टर हो चुके थे, उनका 1,00,000 प्लस का चेक था। ऐसे कई लोग जो बाहर से भी आए थे, 2 लाख का चेक था। तो वहां मैंने देखा और बाली साहब को सुनने के बाद मैंने लगा कि सचमुच ये बिजनेस मेरे लिए बना है। और मैंने वहीं बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि नहीं, सचमुच अब तो ही बिजनेस मुझे करना है। और बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि अब आज से ही बिजनेस करूंगा, फुल टाइम करूंगा और टोटली मैं कर दूंगा, ऐसा डिसीजन मैंने बैठ लिया। क्योंकि बाली साहब ने जो बताया कि हमें सिर्फ लोगों के लिए अपने ड्रीम पूरे, अपने मर्जी मुझे जी सके, ऐसा उन्होंने बताया।
उसका पूरा विजन और मिशन बताया तो मुझे पूरा दिल के अंदर छू गया और मैंने वहीं बैठे बैठे डिसीजन ले लिया और मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो पहली मैंने की 10 और ओरिजिनल बिजनेस मैंने 10 स्टार्ट 5-6 महीने के बाद। उससे पहले मैंने जो पहला कंपनी स्टेप है यूज प्रोडक्ट वो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद उसका जो भी मीटिंग है वो क्या है वो पूरा मैंने सीखा। उसके बाद मैं डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया, 5 लोगों को। और घर पे आकर मैंने ये अवार्ड फंक्शन के बाद घर पे बताया कि अभी मैं एक बिजनेस करने वाला हूँ, लेकिन हमारे घर वालों ने ना भी बोला, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया वही करना है। मैं किसी की सुनी नहीं, सिर्फ बस अपनी सुनी, क्योंकि इसमें किसी को पूछने की बात क्यों नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है, किसी का कोई गलत नहीं करना है, कोई गलत प्रोडक्ट नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ हमें नेटवर्क बनाना था और प्रोडक्ट में दम था, प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस की थी, मैनेजमेंट पावरफुल था, वो सारा पता चल गया था। उसके पहले मैंने 3-4 साल जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैंने एजुकेशन लिया था, तो इसकी वजह से मुझे पूरा पता चल गया कि कुछ में दम है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगले दिनों में इसमें क्या हो सकता है। तो वो पूरा एजुकेशन की वजह से मैंने डिसीजन ले पाया। और डिसीजन लेने के बाद घर वालों ने ना बोला, मैंने किसी दुकान मैंने बेच दी, टोटली दुकान कर दी, दुकान भी बेच दी। दुकान बेचने के बाद मेरे को 4 लाख रुपया मिला। तो मैंने सोचा 12 महीना खाने पीने के लिए पैसा चलेगा। लेकिन वो टाइम आसपास वालों कई लोगों ने क्या बोला कि ये पार्टी गई, कि पार्टी गई, इसकी वजह से उन्होंने दुकान बंद कर दी और दुकान भी बेच दी। लेकिन किसी का हमने सुना नहीं, हमने सिर्फ रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया। कई दिक्कतें आई, लेकिन बस दिखाते गए और हम सिर्फ प्रूफ में यकीन करते हैं। और मैंने भी कई जगह पर, जहाँ भी मैं मीटिंग सेमिनार में गया तो कई लोगों का मैंने चेक देखा, सचमुच चेक आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो मैं भी आज भी आपको जो मीटिंग में बताने वाला हूँ, तो मैं पूरे मेरे पहला चेक से लेकर लास्ट चेक तक मैंने क्या अचीव किया वो पूरा मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। प्रूफ के साथ ही काम करते हैं, जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसलिए मैंने जो जर्नी स्टार्ट की तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पहला चेक क्या था, दूसरा कौन सा चेक था, तो पूरा मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो सचिन जी प्रेजेंटेशन चलेगा ना? हेलो, जो मैंने लिया उसके बीच में मैंने कोई प्रोडक्ट लिया था, लेकिन मेरी आईडी से मैंने नहीं लिया था, लेकिन 10-10 से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा जो पहला जो चेक बना था 141 का बना, और दूसरा जो मेरा चेक बना वो था 290 का। मैंने 5-6 लोगों को दिखाया और उन्होंने भी 700-800 रुपये का ही प्रोडक्ट लिया। किसी ने 700 का लिया, किसी ने 800 का लिया, किसी ने 1000 का लिया, मैंने फिर से 800 का लिया। इस तरह 7-8 लोगों का ग्रुप बना था और इन्हीं लोगों ने इतना ही प्रोडक्ट लिया और मेरा 290 का चेक बना। और मैंने जो काम स्टार्ट किया तो पहले दिन से ही पूरी कंपनी की सिस्टम, जो दीपक सर बताते हैं, मालिक सर बताते हैं कि पहले दिन से आप 6 लाइन पे काम करो। तो मैंने पहले दिन से ही 6 लाइन पे ही काम किया था, क्योंकि कई जगह पर अभी कई लोग बोलते हैं कि 2 लाइन पे पहले काम करो, 3 लाइन पे काम करो, 4 लाइन पे काम करो, अलग अलग रिव्यू होता है। लेकिन मैंने जो कंपनी ने जो सिस्टम बताया, तो अपलाइन ने बताया कि आपको 6 लाइन पहले दिन से ही काम करना है। तो मैंने 6 लाइन से ही काम किया और प्लानिंग से ही काम किया और रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया। और तीसरा जो मेरा चेक बना वो था 1700 का। तब मेरा करीबन ग्रुप, तीसरे महीने का जो ग्रुप मेरा बन गया था वो 30-40 के आसपास का मेरा ग्रुप बन चुका था और मेरा जो चेक आया था 1773 रुपये का। और उसके बाद मेरा जो चेक बना था वो 10,000 रुपये का चेक था। तब मैं ब्रांड डायरेक्टर बन चुका था, ठीक है। और उसके बाद 1 साल के बाद फिर तो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद, एग्जैक्ट 1 साल के मेरा चेक बन चुका था 1,06,170 रुपये का। तो इसी तरह जर्नी स्टार्ट होगी और 1 साल के बाद फिर मेरा चेक हुआ 2,26,000। फिर मेरा चेक हुआ तीसरे साल 3,57,000। चेक हुआ 4 लाख प्लस।
उसके बाद 5 लाख प्लस, उसके बाद 6 लाख प्लस, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 8 लाख, उसके बाद 9 लाख, उसके बाद 11 लाख, उसके बाद 13, उसके बाद जो हाईएस्ट जो मेरा चेक लास्ट कोरोना में जो बना था वो था 14,88,000 का चेक। आप सोचिए, आज तक जो मैंने ग्रोथ निकाला है, कभी भी ग्रोथ 1 महीने भी कम नहीं हुआ है। हर महीने ग्रोथ बढ़ा है, हर साल मेरा ग्रोथ बढ़ा है, हर महीने नहीं, हर साल मेरा ग्रोथ बढ़ा है। और पहली मैंने जो कार ली थी वो 11-11 को, 10 से मैंने स्टार्ट किया बिजनेस और 11-11 को मैंने पहली बीट गाड़ी, मैंने नई गाड़ी ली। पहला मैंने जो LMS स्कूटर लिया था दुकान पे, और पहली मैंने जो वेस्टिज से जो गाड़ी ली थी वो बीट गाड़ी थी। और उसके बाद दूसरी मेरी ड्रीम कार थी मर्सिडीज बेंज, उसको भी आज 6 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने खुद का घर भी ले लिया, बंगला। और दूसरी मैंने मेरी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट दिया, WRV होंडा की। और उसके बाद मेरी जो पहली टूर थी 1 साल के अंदर, वो थी मलेशिया की टूर। और वहाँ बाली सर के साथ मेरा नंबर आया था। बाली सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए दिल से। और 1 घंटे हम साथ में बैठे थे बाली सर के साथ, मेरा नंबर आया था उसके साथ। और उसके बाद हम रूश फैमिली के साथ, ठीक है, प्लान भी है और हमारी ग्रोथ डाउनलाइन भी है, चिराग पंड्या जी। उसके बाद पूरी फैमिली के साथ गए थे, हमारे बच्चों के साथ इंडोनेशिया, उसके बाद मॉस्को, उसके बाद दुबई। दुबई में के लिए जबरदस्त ताली हो जाए एक बार। उसके बाद तुर्की गए थे, और उसके बाद गए थे हम पेरिस, उसके बाद गए थे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद गए थे हम डिज्नीलैंड, और उसके बाद गए थे हम लंदन, और उसके बाद गए थे हम स्कॉटलैंड, और उसके बाद हम लास्ट जो हमारी टूर थी वो थी क्रूज। इसमें हम 1700 लोग थे और बहुत एंजॉय किया था, और उसमें बहुत बड़ा मजा आया था पूरी फैमिली के साथ। और हमारे ग्रुप के भी 150 से ज्यादा लोग थे। और स्टार का अवार्ड लिया था, उसके बाद मैंने क्राउन का अवार्ड लिया था, उसके बाद UCD का अवार्ड लिया, उसके बाद मैंने DUCD का अवार्ड लिया। और जो मान सम्मान प्यार जो मिलता है वो अलग। तो मैंने आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया। जो जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों को भी मैं कहता हूँ, जो पुराने भी है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे वेस्टिज परिवार के सभी लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं 10वीं पास अगर कर सकता हूँ तो कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। अगर यंग है, पढ़ने के साथ अगर काम करना चाहता है तो भी कर सकता है, वो भी हमारा वेस्टिज में प्रूव हो चुका है। अगर कोई हाउसवाइफ है वो भी अगर करना चाहती है तो भी वो कर सकती है। घर संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते भी इसमें से लाखों रुपया कमा सकते हैं, वो भी प्रूव हो चुका है। बड़ी एज जो हमारे जो पुनानी जी है, वो इतनी एज है तो भी आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एज का जो कि एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेटेड है, कोई स्कूल में नहीं गया, वो भी आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो सारा चीज प्रूव हो चुका है। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी सफल हो सकता है। क्योंकि जो एक गांव का मिडिल क्लास फैमिली से 10 पास एजुकेशन मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। बस इसमें सिर्फ चाहिए ड्रीम। क्योंकि मेरे ड्रीम थे, मैंने पूरा जो एजुकेशन लिया, और एजुकेशन लिया इसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और मैं डिसीजन ले पाया। और डिसीजन लेने के बाद मैंने हार्ड वर्क किया तो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और इसमें जाते जाते काम करते करते बहुत दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन प्रॉब्लम पर हमने फोकस नहीं किया। हमने सिर्फ फोकस किया, काम पे फोकस किया, सिर्फ हमारे ड्रीम पे फोकस किया। तो हमारे जितने भी हैं डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लोगों को मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले द सीक्रेट बुक, और दूसरी जो बुक है हमारी जादू, जो सीक्रेट वालों की है, वो एक बुक हमारे पास होनी चाहिए। और आपको जो भी ड्रीम चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपको चाहिए, वो पूरा आप लिख दीजिए। कम से कम शॉर्ट ड्रीम आप लिख दीजिए, छोटे मोटे जितने भी आप ड्रीम है सबसे पहले लिख दीजिए। क्योंकि मैंने सारे ड्रीम लिखे थे तो 1 बाय 1 सारे मेरे ड्रीम्स 10 साल के अंदर पूरे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है, ड्रीम लिखना है। और उसके बाद जो चीज मैंने की थी वो थी एजुकेशन। वो सब पहले मैंने आपको बताया
कि जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, इसका पूरा नॉलेज कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैंने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा जाना 5-6 साल, इसके पीछे 1.5-2 लाख का खर्चा किया, उसका पढ़ा मैंने, ठीक है, उसकी बुक पढ़ी, सीडी पढ़ी, तब मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और पूरा एजुकेशन लेने के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, कोई भी है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो मैंने मेरी जिंदगी में किया। पहला एजुकेशन लिया, सारे ड्रीम्स लिख दिए, और उसके बाद मैंने क्या किया, डिसीजन लिया। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो भी आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और डिसीजन भी हमें लेना पड़ेगा 56 की छाती वाला। मैंने टोटली मेरी दुकान 10-15 हज़ार का काउंटर था, खुद की दुकान थी, किसी को किराए पे नहीं दिया, मैंने दुकान टोटली बंद कर दी और दुकान भी बेच दी और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, अपने पर आत्मविश्वास आ जाए, अपने पर विश्वास आ गए कि अगर मैं कर सकता हूँ, सबसे पहले अपने खुद पे विश्वास होना जरूरी है, खुद को नॉलेज लेना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वेस्टिज क्या है। और उसके बाद आपको उनका नॉलेज लेना है, नॉलेज लेने के बाद आपको क्या करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और डिसीजन लेने के बाद मैंने आज भी रोज 5 लोगों को मैं प्लान दिखाता हूँ। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि प्लान मैंने, ऐसा ही मैं समझता हूँ मैंने आज से बिजनेस स्टार्ट किया, इसी तरह ही मैं काम करता हूँ। तो रोज 5 लोगों को प्लान दिखाते गए और मैंने आपको बताया कि जो चेक हर साल मेरा ग्रोथ हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हो कि ग्रोथ। और ऐसी सिचुएशन में हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ा है, चेक भी बढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो हार्ड वर्क, सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई टाइम का ठिकाना नहीं, लेकिन बस प्लान दिखाते गए, हार्ड वर्क करके गए, लेकिन करते गए तो आज यहाँ तक पहुंच पाए। और काम करते करते ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम काम करें, किसी भी को भी प्लान दिखाए, किसी को भी अगर इंफॉर्मेशन दे, तो हमें काम करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से अगर आपने काम नहीं किया तो भी आप इसमें फेल हो जाओगे। क्योंकि मैंने लास्ट 10 साल में देखा है कि कई लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, अपने ही लोगों को, अपने ही डाउनलाइन को गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद, अपने लेवल लेने के बाद डंपिंग करवाया है, माल डंपिंग करवाया है, तो वो लोग नेगेटिव हो गए। तो हमें अपने लेवल के लिए, किसी के लेवल के लिए कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमें किसी को नहीं देनी है। अगर गलत इंफॉर्मेशन दी, बेईमानी से काम किया आपने, तो इसमें आप फेल हो जाओगे। और हमने 10 साल में देखे कि ऐसे सारे लोग फेल हो चुके हैं, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं चला है, ठीक है। काम खुद को करना पड़ेगा, कोई काम करके नहीं देगा। हमारा ड्रीम है तो हमें ही काम करना पड़ेगा, वो सोच के ही हमें इसमें काम करना है। और पूरी ईमानदारी से जो हमारा वेस्टिज का जो प्लान है वही हमें लोगों को दिखाना है कि 6-36-216 6 लाइन से काम करना है। और 100 पीवी है तो 60 पीवी से ही हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर कोई 20,000, 50,000 या लाख का डंपिंग करवाता है तो वो एक गलत सिस्टम है। ऐसे लोग जिन्होंने लोगों ने किया है वो सारे लोग फेल हो चुके हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। आज हमने जो भी काम किया वो पूरी स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि सही इंफॉर्मेशन दिया है। कोई अगर बोले कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो हम उनको इतना ही बोलते हैं कि आप 3,000 4,000 की घर के लिए प्रोडक्ट ले लीजिए बस। ज्यादा अगर कोई बोले कि मैं 20,000 की 50,000 की ले लूँ और मेरा लेवल अचीव कर दूं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप 3-4 हज़ार की प्रोडक्ट लो और बाकी के जो पैसे आप SBI में फिक्स रख दो। दूसरा पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस वही इंफॉर्मेशन देनी है। अपने घर के लिए यूज द प्रोडक्ट, जो हमारा जो पहला स्टेप है, सिर्फ अपने घर में यूज करना है। हमें कहीं भी ये प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, मतलब कि बेचने का काम नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने घर के अंदर ही प्रोडक्ट यूज करनी है। प्रोडक्ट यूज करते 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 हमें धीरे धीरे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, हमको अच्छा लगा, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा है। इसी तरह धीरे धीरे हम उनको नेटवर्क बनाते जाएंगे और वो सॉलिड नेटवर्क बनेगा। क्योंकि सही इंफॉर्मेशन देते जाएंगे तो जो लोग आएंगे वो सॉलिड काम करेंगे और स्टेबिलिटी से काम करेंगे। तो पूरी ईमानदारी से काम करना है, सही इंफॉर्मेशन देना है और पूरे दिल से काम करना है। कोई भी काम करो इसमें आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको काम करते हैं तो आपको अगर मजा नहीं आता है तो वो काम में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी।
क्योंकि दिल से आपको एकदम अंदर से भाव आना चाहिए, मजा आना चाहिए, पूरा समर्पण, आपको उनका भाव से काम करना होगा। कोई भी कहीं भी प्लान दिखाने जाओ तो पूरे दिल से दिखाओ, बस कोई काम करे ना करे लेकिन दिल से दिखाना है। वो हमने काम किया तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, कोई भी अगर चैलेंज आए तो हमें डरना नहीं है किसी से। मेरी बात करूँ तो हम लोग मलेशिया गए थे 1 साल के बाद, मेरा 1 लाख प्लस का चेक हो चुका और हम मलेशिया गए थे। तो हमारे पीछे हमारे गुजरात का जो सीएनएफ एजेंट था, जो वेस्टिज की ऑफिस चला रहा था, उन्होंने नहीं एक दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दी सेम वेस्टिज जैसी, और हमारे कई डायमंड स्टार डायरेक्टर को वो लेके गए। तो वो लाइन से हमारा जो बिजनेस आ रहा था वो सीधा 20% हो गया। लेकिन हमने उस चीज पर कभी फोकस नहीं किया। वो लोग गए, लेकिन हमने सिर्फ फोकस किया हमारे सपनों पे, हमारे ड्रीम पे, हमारे गोल पे। और वो गए तो गए, क्योंकि जो लोग डायमंड बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं, जिनका 40,000 का चेक बन रहा है, 50 का चेक बन रहा है, वो लोग अगर समझ नहीं पा रहे, दूसरी कंपनी में चले गए इतना जानने के बाद भी, तो फिर हम क्या समझे उनको। तो फिर हम उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो नीचे करना चाहते थे उन पर ध्यान दिया, तो फिर वो बिजनेस वहां से डबल हो गया। तो हमारा चेक ऊपर से बढ़ा, वो लोग गए तो हमारा चेक बढ़ा। फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर दूसरी कंपनी आई, तो वहीं भी हमारे एक क्राउन डायरेक्टर थे, डायमंड डायरेक्टर थे, ऐसे कई लोगों को उन लोगों ने लालच दिया कि हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको हर महीने 25,000 देंगे, 30,000 देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पूरा लालच दिया। तो हमारे क्राउन थे, डायमंड थे, सारे लोग, पूरे जो बहुत ज्यादा पीढ़ी देने वाली लाइन थी, उसमें से कई लोग चले गए। लेकिन हमने उस पर भी फोकस नहीं किया, और पर कभी भी हमने फोकस नहीं किया कि वो लोग गए, क्योंकि इतने लेवल पे आने के बाद, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी अगर वो लोग चले गए तो हम क्या समझे। उन पर फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ हमारे काम पे फोकस किया। बस कौन करना चाहते हैं उनको फोकस किया, और प्लान दिखाया, और प्लान दिखाया, बस करते गए करते गए। तो वो टाइम जितने भी हमारे लोग गए, वो टाइम मैंने मर्सिडीज गाड़ी अचीव की वही दिन। जब वो लोग पूरे गए तो हमको डरा रहे थे, लेकिन हम डरे नहीं, सिर्फ हमने काम पे फोकस किया, और वही महीने में हमने मर्सिडीज बेंज अचीव किया। जब जब भी हमें तकलीफ आई तब हमने और काम किया, और वही महीने में हमने काम चेक भी डबल किया, और हमने मर्सिडीज गाड़ी लिया। कोई इस पर फोकस नहीं किया। और इसी तरह हर 1 महीने कोई ना कोई सुनामी आता रहता था, लेकिन हर साल सुनामी आता रहता था, लेकिन हमने कभी उस पर फोकस नहीं किया। तो काम करते गए करते गए। अभी भी 2 साल पहले फिर एक सुनामी आया, इसमें भी हमारे कई लोग चले गए, कई क्राउन डायमंड ऐसे लोग चले गए, लेकिन हम पर फोकस नहीं किया। जब वो लोग गए तो हमारा चेक 14,88,000 का बना। सोचिए, जब जब लोग गए तब तब चेक हमारा डबल हुआ, और हमने हमारा जो गोल हमने अचीव किया है। आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आई लेकिन वो ऑटोमेटिक सोल्व हो गई है। उसका क्या कारण है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमने पूरा एजुकेशन लिया है, हम सीक्रेट बुक, जादू बुक को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से हमने कभी भी हमने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, सिर्फ हमने फोकस किया अपने काम पे फोकस किया। बस वो लोग गए तो गए, उनको छोड़ो, हमें कहाँ करना है, कौन कर रहा है उसके साथ काम करो। बस जिसको करना है उनके साथ हमने काम किया, तो आज हमें तक पहुंच पाए। तो हमें किसी से डरना नहीं है, कोई भी आ जाए। ठीक है, आज देखिए वेस्टिज के सामने 2 साल से कोरोना चल रहा है, लेकिन हमें वेस्टिज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा चेक बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि हमारा फोकस एक ही है कि हमें क्या करना है, हमें ये ऐसी सिचुएशन तो हमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है। हमें कहीं भी दूसरी जगह पे फोकस नहीं करना है। हमें ज्यादातर न्यूज नहीं देखनी है। अगर न्यूज ज्यादा देखेंगे तो हम हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो हम पूरे हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जाएगा। तो हमें कभी अखबार नहीं पढ़ना है, टीवी नहीं देखना है, ऐसी ज्यादा बातें नहीं करनी है। उनका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है कि हमें घर में रहना है, इम्यूनिटी की प्रोडक्ट खानी है, पॉजिटिव बुक पढ़नी है, ठीक है, पॉजिटिव वीडियो सुनना है। बस वही देखो, वही बात करो, तो अपने आप पॉजिटिव रहेंगे। अभी एक ही चीज करनी है हमें, सिर्फ पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, सिर्फ पॉजिटिव ही बातें करनी है, किसी के साथ कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। जो हमें चाहिए वो हमें 60% बातें करनी है बस, तो हमारी और अट्रैक्ट होती है। वो सिगरेट का नियम है। अगर हम जो बात नहीं चाहिए उसके बारे में बात करेंगे तो आपके
प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, बस इम्यूनिटी की प्रोडक्ट खानी है। हमारी जो प्रोडक्ट है रेस्पो केयर है, वो नंबर 1 प्रोडक्ट है, जबरदस्त इसके रिजल्ट है आज। अभी मिल भी नहीं रही थी अभी, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई और कंपनी ने भी उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो रेस्पो केयर हमारे लिए अभी जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे इम्यूनिटी के लिए। वो खानी है, सी बकथ्रोन खानी है, ठीक है, आंवला खानी है, एलोवेरा खानी है, क्रील ऑयल खानी है, फुट पैचेस लगाने हैं, हमारा राइस पैंड ऑयल यूज करना है। तो जो सारी प्रोडक्ट है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो हमें सबसे पहले हमें हमको खुद को बचाना है। तो इम्यूनिटी हमारी जितनी अच्छी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मास्क पहनना है हमारा वेस्टेज का, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें, एयर प्योरीफायर है, जो एयर प्योरीफायर है इतना पावरफुल रिजल्ट है। अभी लास्ट महीने हमारे ग्रुप के अंदर 200 से ज्यादा एयर प्योरीफायर गए, उनका पावरफुल रिजल्ट। हमारा घर में तो जब से लॉन्च किया हमने तब से हमारे घर के अंदर और हमारे सारे रूम के अंदर हमने रख दिए एयर प्योरीफायर। तो इनका पावरफुल रिजल्ट है। तो जितने भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो अपने लिए तो कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगे तो आपको इसका पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो आप अपने रिश्तेदार, अपने आड़ोस पड़ोस वालों को दिखा पाओगे, तो उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज सबसे पहले हमें हमारे लिए करनी है, वो हमने की है, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है, उसके अलावा हमने काम किया, हमें सोच बड़ी रखनी चाहिए बस। दूसरा जो एक तीसरी बुक है, मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ, बड़ी सोच बड़ा विचार। वो सबके पास एक बुक होनी चाहिए। तो वो पहले दिन से ही हमने बड़ा ही सोचा, बस मर्सिडीज में घूमना है, बस पूरी दुनिया घूमना है। तो अभी तक मैं 18 देश घूम के आया वेस्टेज के अंदर, एक भी टूर मैंने नहीं छोड़ी। तो मर्सिडीज में जब मैं स्टेज पे बोलता था कि मर्सिडीज लाने वाला हूँ, तो लोग हमको नेगेटिव करते थे कि वो तो 50 लाख की गाड़ी आती है, उसका अगर साइड ग्लास टूटता है वो 80,000 का आता है, अगर कोई भी ग्लास टूट जाए तो वो 1 लाख रुपये का आता है। तो सारे लोग हमको डराते रहते थे। लेकिन बाली सर और हमारे अपलाइन पीपल पत्रा वाला, उन्होंने बताया कि वे डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सोचो बस। वो बड़ा सोचा, मर्सिडीज गाड़ी हमने ले ली, तो हमारा चेक भी डबल हो गया। क्योंकि ऊपर वाले को भी पता होता है कि जब आप कोई भी चीज करते हो, खर्चा करते हो, तो उनको पता है कि उनको देना ही पड़ेगा। तो हमने गाड़ी लिया, तो हमारा गाड़ी का जो EMI आता था 21 का, तो कंपनी तुरंत हमारा नेटवर्क बढ़ा और हमारा चेक भी डबल हो गया, सीधा 2.5 लाख के आसपास चेक था, सीधा 5 लाख का चेक हो गया। तो वो चीज है, जो हम खर्चा करेंगे, डरेंगे नहीं, ऊपर वाले पर विश्वास रखेंगे, तो जो भी हम करेंगे बड़ा सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक ऊपर वालों को देना ही पड़ता है। वो सीक्रेट का नियम है। ठीक है, इसी तरह हमें जो भी काम करना है वो प्लानिंग से काम करना है। ठीक है, पूरा प्लानिंग से ही काम करना है कि पहले हमारे जो छोटे छोटे नजदीक जो है, गांव है या तो सिटी है, वहीं से पहले हमें काम स्टार्ट करना है, क्योंकि खर्चा भी कम होता है। और उसके बाद हमें बाहर का सोचना है। जब हमारा यहाँ का पूरा जो लिस्ट खत्म हो जाए, उनके बाद धीरे 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 हमें बाहर का सोचना है। क्योंकि अगर हम पहले से ही बाहर का सोचेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम आएगी तो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले धीरे धीरे अपनी सिटी से ही काम करना स्टार्ट करना है, तो खर्चा भी कम होगा और हम प्लान भी ज्यादा दिखा पाएंगे। तो हमने वो किया। उसके बाद टालने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, कभी भी कोई भी चीज टालने की नहीं। करना है, प्लान दिखाना है तो दिखाना है। तो वो जो टालने की वृत्ति रखते हैं वो लोग भी इसमें फेल हो चुके हैं। तो हमें कभी भी टालने की वृत्ति नहीं रखनी है। आज से हमें डेली जल्दी उठना है तो उठना है, बस वो चीज हमें करनी है तो करनी है। एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो वो भी करना है तो करना है। कभी भी उस चीज को हमें टालना नहीं है। क्योंकि मैं मेरी एक लाइन की बात करूं, मैं एक प्लान दिखाने गया था लगभग 2 बजे के आसपास। एक प्लान दिखाया LIC के एजेंट, 5-10 लोगों को इकट्ठा किया, और जो मेरी एक डाउनलाइन है उनके साथ में गया था गाड़ी में मेरी। तो वहाँ प्लान दिखाया तो 8-10 लोग इकट्ठा हुआ, किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं किया, सब लोगों ने ना बोल दिया। तो वहां से हम निकले, लगभग 5 बजा था, बड़ौदा पहुंचे हम बड़ौदा। और हमारी मेरी डाउनलाइन ने बोला कि एक हमारा एक सूरत में कॉन्टेक्ट। तो 5 बजे थे, आप सोचिए बड़ौदा में थे और हम यहाँ से 50 किलोमीटर नडियाद में रहते थे। तो मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि नहीं चलो बस सूरत चलते हैं। वहीं से मैं गाड़ी सीधी सूरत ले गए और वहाँ प्लान दिखाया, और उन्होंने फॉर्म भरा रात को 10 बजे। और उन्होंने बताया कि हमारा भी एक इंदौर के अंदर है, उज्जैन के अंदर हमारा एक रिश्तेदार है, उनको प्लान दिखाना है। तो उसके बाद वहां से उनको प्लान दिखाने गए 2 दिन के बाद, तो उन्होंने फॉर्म भरा। तो वहां से क्राउन डायरेक्टर, डायमंड, कई बड़ा ग्रुप आका, पूरा ग्रुप हमें मिल गया है। तो वो चीज है, अगर हमने टाला होता कि चलो अभी 5 बजे अभी नहीं जाना, कल जाएंगे परसों जाएंगे,
तो वो पूरी हमारी लाइन हमें नहीं मिलती। तो टालने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए और अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है? और दृढ़ संकल्प कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि भी दृढ़ संकल्प मतलब कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर इसमें आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हमने एक बार डिसीजन लिया, दुकान बंद करी, दुकान बेच दी, फिर एक ही बात बस वेस्टेज, 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 उसके अलावा कोई बात नहीं। अखबार पढ़ना बंद, टीवी देखना बंद, मैच देखना बंद। कोई भी हमारे आस-पास भी आ जाए तो उनको सिर्फ वेस्टेज की ही बात करते थे। वेस्टेज के अलावा कोई दूसरी बात नहीं, बस वेस्टेज, वेस्टेज, वेस्टेज 10 साल से। तो आज हम यहीं तक पहुँच गए। तो यही चीज़ हमें करनी है। और कोई भी चीज़ अगर हम डिसीजन ले लेते हैं, दृढ़ संकल्प दिल से अगर डिसीजन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला भी हमें सपोर्ट करता है और पूरी कायनात हमें सपोर्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई जो मैंने ज़िंदगी में किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया है। और उसके अलावा मैंने ये भी किया कि विजुअलाइज़ेशन जो सीक्रेट में बताया जाता है कि हमें जल्दी उठना है 5 बजे, तो मैं डेली जितना हो सके इतना जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे और डेली विजुअलाइज़ेशन जो भी हमारा गोल है उनका विजुअलाइज़ेशन करते हैं। पहले से हम जो काम होने वाला उनको धन्यवाद बोल देते हैं। वो सारी चीज़ हमने की, तो आप भी अगर एक चीज़ करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, विजुअलाइज़ेशन करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नियामत लिखते हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग मिली है, जो भी किसी ने भी आपको मदद किया है, उन पे डेली हमें नियामत लिखनी है 10 नियामत लिखनी है। मान लीजिए कि आप मेरे को प्लान दिखा है हेमू भाई पटेल, कल्पेश भाई ने, तो थैंक यू सो मच कि आप कल्पेश भाई आपने प्लान दिखा है, थैंक यू सो मच हेमू भाई आपने प्लान दिखा है। तो इसी तरह थैंक यू सो मच मदर फादर, उन्होंने हमें जन्म दिया तो हम इस दुनिया देख पाए। थैंक यू सो मच भगवान को सुबह में उठकर, क्योंकि भगवान ने अगर नया जन्म नहीं दिया होता, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग 4,000 5,000 लोग दिन में इसकी वजह से जा रहे हैं। आज हमारा नंबर नहीं लगा, तो भगवान को हमें थैंक यू बोलना है डेली और लिखना भी है, थैंक यू सो मच भगवान, तूने मुझे नया जन्म दिया तो मैं नई जिंदगी नया दिन देख पाया। तो वो सारी चीजें हमने कर रहे हैं, इसकी वजह से आज हम यहीं तक पहुंच पाए। और पूरा अफर्मेशन लिखना है कि हम हेल्दी है, वेल्दी है, हम खुश है, ठीक है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। हमारे ग्रुप में सारे लोग 100 पी कर रहे हैं, सारे लोग हमारे ग्रुप में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे लोग प्लान दिखा रहे हैं, वो सब लिखना है, बोलना है। वो सारी चीज हमने ये 10 साल के अंदर की, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। और आज हमारा घर में आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशी है, मजा ही मजा है। और लाखों का चेक बन रहा है, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप में भी आज अभी एक गाड़ी आई और 110 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है, ठीक है। तो पूरी आनंद मजा ही मजा है इस वेस्टेज के अंदर। वेस्टेज क्यों करना चाहिए, इसका 3 है कि इसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। आज देखिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, लाखों का चेक बन रहा है। दूसरा मिला टाइम फ्रीडम, आज हमारे पास टाइम ही टाइम। लास्ट 3-4 महीने पहले हम पूरा 1 महीना घूमे, माउंट आबू गए, कच्छ में गए, इंदौर गए, फिर पूरे 1 महीनों हम फैमिली के साथ मर्सिडीज के अंदर घूमे। हमारे पास टाइम ही टाइम है। और तीसरी चीज है जो सिक्योरिटी, तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। आज सारे लोगों को ये पता चला कि सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये सिक्योरिटी मेन चीज है, इसके अंदर मिलती है सिर्फ जस्टिस के अंदर। आप देखिए कि जितनी भी कंपनियां हैं, बाइनरी वाले, ट्राइनरी वाले, सारे लोग आज वेस्टेज में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहां पैसा मिलता है लेकिन टाइम नहीं मिलता है और सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो आज यहाँ जो मिल रही है हमें सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी। जितने भी लोगों ने काम किया है, ईमानदारी से काम किया, पूरा नेटवर्क बनाया, इन लोगों को पता है कि आज इतनी परिस्थिति खराब है, पूरी दुकानें बंद है, सारे लोगों का बिजनेस ठप है, ठीक है, फिर भी वेस्टेज में हमारा चेक बढ़ता जा रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है वेस्टेजियन को कोई दिक्कत नहीं आई है। लास्ट 2 साल हो चुके हैं आज, ठीक है, 2 साल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हम घर से बाहर नहीं निकले तो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। तो और दूसरा मिलता है मान सम्मान। यहाँ हर जगह पर जाओ आपको प्यार, मान सम्मान, इज्जत मिलती है, ठीक है। और जो 5वीं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हेल्थ मिलता है, सबसे बड़ी चीज। आज आप सोचिए कि जब से मैंने 2 मार्च 2010 से वेस्टेज का प्रोडक्ट खाना मैंने स्टार्ट किया है और हमारे फैमिली के अंदर, हमारे घर के अंदर सारे लोग प्रोडक्ट खाते हैं, तो 10 साल से हमारे घर के अंदर एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं आई। 10 साल से हम हेल्दी है।
तो उसका कारण है इस वेस्टेज की प्रोडक्ट में ताकत। तो वेस्टेज की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से हर रोज 2 टाइम खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और ऐसा तो है इसमें, तो सारी चीज एक साथ मिलती है, यही है सिर्फ वेस्टेज, इसलिए वेस्टेज करना चाहिए। बाकी तो बहुत कंपनी है, वहाँ पैसा मिलेगा लेकिन वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। और यहाँ जो प्यार मोहब्बत इज्जत मिलती है सब दूसरी कहीं जगह पर नहीं है, तो सिर्फ यही मिलता है। तो इसीलिए हमें सब लोगों को वेस्टेज करना चाहिए। तो सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो नए हैं पुराने हैं, सभी लोगों को मैं दिल से कहना चाहूंगा कि आप डिसीजन ले लीजिए और निकल पड़िए, बस पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी आपको सक्सेस करने के लिए। और वेस्टेज भी है, हमारी सारी सिस्टम्स है और हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम से ही कम काम करना है बस। हमारे जो कंपनी की जो 7 सिस्टम है, 7 स्टेप है, वो स्टेप से ही काम करना है, एक भी हमें स्टेप नहीं छोड़ना है। कंपनी ने जो सिस्टम बताया है वही से हमें काम करना है। दूसरी हमारी जो वीआईपी है, बाली सर की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, अभी जो सचिन जी ट्रेनिंग दे रहे हैं वीआईपी की, वो चीज पूरी हमें फॉलो करनी है, जो गलतियां नहीं करनी है वो हमें सिखाते हैं। वो सारी चीज अगर हमने सीखने के बाद डिसीजन ले लिया, उसके बाद हम निकल पड़े, तो इसमें लाखों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज प्रूव हो चुका है, आज देखिए आप छोटे छोटे 18 साल 20 साल 22 साल के लोग लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। हाउस वाइफ आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। विपल पत्रा वाला देखिए, उसका 48 लाख रुपए का चेक है, 48 लाख का चेक। सिद्धार्थ सर का देखिए 1 करोड़ 18 लाख प्लस का चेक है। इसमें लाखों करोड़ों कमाने वाले भी आए, ठीक है। हाउस वाइफ जिसका, मोइन खान का देखिए, स्कूल में नहीं गए, वो आज उनका चेक है, BMW में घूमते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे, सारे लोग इसमें सक्सेस है। जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो लोग भी आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? बस तो हमें अपने आप को पूछना है कि भी हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमारा ड्रीम है क्या नहीं, गोल है क्या नहीं है, ठीक है। हमारी फैमिली को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। हमें मर्सिडीज में घूमना है कि नहीं घूमना है, हमें विदेश घूमना है कि नहीं घूमना है। अपने आप को पूछिए, सिर्फ अपने आप को पूछना है। इतना अगर आपने कर लिया और आप इसमें लग गए वेस्टेज के अंदर, तो वेस्टेज को एक महासागर है, इसमें आप जितना चाहे इतना निकाल सकते हैं। सिर्फ अपने को कितना निकालना है, बस वो आपको डिसीजन लेना है। तो मैंने भी यही 10 साल के अंदर किया। तो आज मुझे 10 साल इसमें हो चुके हैं और कंपनी को आज थोड़े दिन के अंदर 17 साल होने वाली है। कंपनी ने भी 79% का ग्रोथ से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच सारे लीडर्स, सारे हमारे वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर और सारे लोगों ने आज सपोर्ट किया। इसकी वजह से हमारी कंपनी भी यहाँ तक पहुंची और हमारे भी जितने भी डाउन लाइन है, हमारी जितनी भी ग्रोथ लाइन है, जो वेस्टेज परिवार है, जो क्रॉस लाइन है, सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मेरे सक्सेसफुली 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए सारे लोगों को थैंक यू सो मच। और हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को भी धन्यवाद, हमारी मिलियनर वेड सिस्टम है उनको भी धन्यवाद, हमारी सारी अपलायंस उनको भी धन्यवाद, जो हमारे कस्टमर है जो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको भी धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व को धन्यवाद। क्योंकि सारे लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम सारे लोग यहाँ तक पहुंच पाए। हम सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को भगवान ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी वेस्टेज करने की, तो आज हमारी फैमिली सिक्योर है, हमारा हेल्थ परफेक्ट है, ठीक है। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। और सचिन जी को भी थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, यहाँ मौका दिया। और जितने भी हमारे पूरा वेस्टेज मैनेजमेंट है, जितने भी हमारे ट्रेनर्स है, सारे लोगों को थैंक यू। क्योंकि सारे लोग पूरी मीटिंग सेमिनार हमें करते रहते हैं और हमें घर बैठे सपोर्ट देते रहते हैं। इसकी वजह से आज हमारा यहाँ तक बिजनेस पहुंचा है। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच। सचिन जी, थैंक यू सो मच कल्पेश सर, थैंक यू, रियली थैंक यू कि sorry, thank you so much Ishwar sir, thank you so much for sharing a really wonderful presentation. Ishwar sir, really thank you. And आज जो आपने जर्नी जो आपने शेयर की है, thank you so much for such an inspiring journey. And Ishwar sir, I salute you for all the hard work जो आपने शुरुआत से जो आपने जर्नी बताई, एक इतनी मेहनत करके